इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। बेसिकली क्या है, जो डिजिटल मॉड्यूलेशन जितनी भी टेक्निक है वो क्या करती हैं, डिजिटल सीक्वेंस को एनालॉग में कन्वर्ट करके उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं। तो जो डिजिटल जो हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उनकी ज़रूरत क्या है, पहले तो ये समझते हैं। बेसिकली अब ये समझते हैं कि डिजिटल से जो डिजिटल सीक्वेंस है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ट्रांसमिशन सीधा सीधा डिजिटली में क्यों नहीं करते हैं, जो डिजिटल सीक्वेंस है वो डिजिटल डाटा उसको ऐसे ही वायर पर ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम है डीसी वंडर्स इफेक्ट वाली। तो जो डीसी वंडर्स इफेक्ट है वो क्या कर देता है, वो सिग्नल को लिमिट कर देता है। तो डीसी वंडर्स इफेक्ट, तो ये क्या करता है, ये अगर कोई सिग्नल है हमारा डीसी सिग्नल, तो डीसी सिग्नल में हमारा 0 1, तो 1 है तो सपोज करो 5 वोल्ट लेके चल लेते हैं, तो इस तरह का बनेगा, ये 1 ये 0। तो जो हमारा जो 1 वाला पार्ट है यानी 5 वोल्ट वाला पार्ट है वो क्या होगा, जैसे कि वायर की अगर जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी या एक तरह से कहें हम ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी लॉन्ग चैनल पे, तो होगा क्या, जो सिग्नल है हमारा वो वीक होता चला जाता है। ठीक है, तो सिग्नल हमारा जो वीक होता जा रहा है तो वो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें उसमें रिपीटर जो सिग्नल को वापस उसको बूस्ट करें, या तो हमें रिपीटर बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, या दूसरी टेक्निक ये है कि डीसी की जो भी सिग्नल है उसको हम एनालॉग में कन्वर्ट करके उसके बाद सेंड करें। ठीक है, तो अगर हम रिपीटर लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसको एनालॉग में कन्वर्ट करें और उसके बाद सेंड करें। ठीक है, तो इस तरह का है। तो अब जो एनालॉग सिग्नल है वो एज अ कैरियर काम करते हैं इसको ट्रांसमिट करने के लिए, जो डिजिटल सीक्वेंस है डिजिटल डेटा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। अब डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, अभी तक तो हमने सब एनालॉग जितने भी मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ी थी, है ना, तो एनालॉग ही ट्रांसमिट क्यों नहीं करते हैं, डिजिटल को क्या जरूरत पड़ रही है। तो देखो, जो हमारी डिजिटल डिवाइस है, चाहे हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, डेस्कटॉप है, या हमारी IoT डिवाइसेस हैं, उन सब को ज़रूरत पड़ती है जो भी वो डेटा प्रोसेस करती हैं। तो ठीक है, डिजिटली डिवाइस हैं तो डेटा डिजिटली प्रोसेस करेंगी, पर अगर उनको कहीं कम्युनिकेट कराना है तो उनको ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा वो पूरा डिजिटल डेटा, और उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। तो मॉडम का रोल होता है वहाँ पर, तो मॉडम का यही रोल होता है। तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, तो वो जो रोल है उनका रोल यही है कि उनको एक तरह से जो एनालॉग कैरियर है, जो भी सीक्वेंस है डिजिटल सीक्वेंस, उनको एनालॉग कैरियर पे सेंड किया जाए। ठीक है, तो उससे क्या है, जो एनालॉग कैरियर पे जब उसको सेंड करते हैं तो एक तो हमारी जो कॉस्ट है, जो पूरा एक तरह से जो रिपीटर वगैरह इन सब की अगर कॉस्ट लगाएं तो वो बहुत कम पड़ती है कंपेयर टू डिजिटल ट्रांसमिशन के। ठीक है, दूसरा नॉइस इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब डीसी सिग्नल है जैसे कि 5 वोल्ट है और फिर हमारा इधर 0 वोल्ट वाला है। ठीक है, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी, अब इसमें सिग्नल में क्या होता है, तो हो सकता है कि जो सीक्वेंस है जैसे 1 1 की, क्योंकि डेटा सारा का सारा जो हमारा सीरियली ट्रांसमिट होता है, तो अगर सपोज करो मैं सेंड कर रहा हूँ 0 1 0 1, तो ठीक है, अगर फिर उसमें 1 1 1 1 इस तरह आता जा रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉइस के ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉइस इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनालॉग जो सिग्नल है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और जो नॉइस होती है रिलेटिवली वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं। ठीक है, वैसे तो रैंडम सिग्नल होते हैं पर फिर भी उनकी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती ही है। तो इस तरह का है। तो अब इस टेक्निक में क्या करते हैं, अब साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म है वे डिफरेंट एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेस, इन तीन में से या इन तीन में से कोई दो ले लेंगे। ठीक है, तो उसको हम वेरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू द, या जो भी है हमारा बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, वो 0 या 1 डिजिटल है तो 0 और 1, तो उसको बेस बैंड सिग्नल बोल सकते हैं, डिजिटल मैसेज सिग्नल बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको वेरी कराते हैं। तो अब उसमें से बनता है, जैसे अगर एम्पलीट्यूड को वेरी करा रहे हैं तो 0 के लिए अलग एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, 1 के लिए अलग एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, तो वो बन गया ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। ऐसे ही फ्रिक्वेंसी, 0 के लिए अलग फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेज रहे हैं, 1 के लिए अलग फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेज रहे हैं, तो वो बन गया FSK। और फेस, ऐसे ही फेस के लिए तो एक 0 के लिए मतलब फेस जो है, जो उसका फेस है वेव का, या जो भी हमारा कैरियर है साइनोसॉइडल सिग्नल, तो उसका फेस दे रहे हैं, मतलब 0 डिग्री कोई फेस चेंज नहीं है, उसको 1 से इंडिकेट कर रहे हैं, और उसका 180 आउट ऑफ फेस कर दें उसको, तो उसको 0 से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये 3 तरीके हैं, बेसिकली 3 पैरामीटर हैं किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल के, जिनको वेरी करा के हम उसके करस्पॉन्डिंग जो है डिजिटल जो भी हमारा डेटा है या डिजिटल जो भी मैसेज सिग्नल है उसको हम
सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, तो ये तो सिंगल बिट के लिए हैं। तो अगर एक 0 है तो 0 के लिए एक अलग एम्पलीट्यूड का या अलग फ्रिक्वेंसी का अलग फेस का भेजेंगे, 1 के लिए अलग एम्पलीट्यूड, अलग फ्रिक्वेंसी, अलग फेस। ठीक है, तो 0 और 1 ये सिंगल बिट के लिए हैं। तो एक बार में एक पीरियड में हम सिर्फ एक ही बिट सेंड कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा बिट सेंड करें, तो उसमें फिर आ जाता है QPSK QAM का रोल। सही है, तो क्वाड्रेचर जो है ये PSK फेज शिफ्ट किंग, ऐसे ही QAM बोलते हैं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली क्या है, क्वाड्रेचर ASK ही है। ठीक है, तो दोनों को मिला के है बेसिकली। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड जो ये QPSK वाले हैं, इसमें एम्पलीट्यूड और फेस साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें 2 बिट एक साथ भेज रहे हैं, तो 0 के लिए अलग बन जाएगा, 0 के लिए अलग बन जाएगा, 1 के लिए अलग बन जाएगा और 1 के लिए अलग बन जाएगा। तो सपोज़ करो इसमें एम्पलीट्यूड और यहाँ पर फेस ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 है तो एम्पलीट्यूड सपोज़ करो मैं यहाँ पर 2 वोल्ट का सेंड कर रहा हूँ या 0 वोल्ट सेंड कर रहा हूँ। सही है, तो 2 वोल्ट सेंड कर रहा हूँ, तो सपोज़ करो मैं इसको 0 डिग्री का फेस दे रहा हूँ। ठीक है, उस वेव फॉर्म को। अगर 0-1 है तो उस पर 2 वोल्ट भेज रहा हूँ और इसमें मैं दे रहा हूँ 180 का आउट ऑफ फेज शिफ्ट। ठीक है, फिर ऐसे ही 10 है, 10 के लिए दे रहा हूँ, या इसको 90 कर लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। इसको 5 वोल्ट का दे रहा हूँ, 10 है तो 5 वोल्ट पे, और इस पर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ऐसे ही 1 को सेंड कर रहे हैं, तो इस पर भी 5 वोल्ट ले लेते हैं एम्पलीट्यूड और यहाँ पर फेज शिफ्ट कर देते हैं 270 का। ठीक है, तो इस तरह दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम सेंड करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ट्रांसमिशन की जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो अब एक पीरियड में 2 बिट भेज रहे हैं, इन 3 में एक ही बिट भेज रहे थे। ठीक है, तो इस तरह का ये चलता है प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। तो अब इसमें उसके डिटेल में जाएंगे, उसका ट्रांसमीटर रिसीवर सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं रहने देता हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है टॉपिक है। फिर ASK इसमें मॉडुलेटर और डिमॉडुलेटर थोड़ा मैथमेटिकल जो भी है वो सब हमें एक तरह से सब शो करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू।